नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट का जो सीयूटी पीजी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2023 प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो पार्ट ए होता है वह बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के इस एग्जामिनेशन में। तो जो पार्ट ए होता है उसमें भी कुछ जो टॉपिक होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं वह इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीयूटी पीजी और बीएड मैंने क्यों लिखा हुआ है, मैं किसी एक को भी लिख सकता था। तो स्पेशली बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में आपकी सीयूटी बीएड की आपकी तैयारी कराई जाती है, सीयूटी बीएड की तैयारी कराई जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एक चीज आप लोग को पता हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो आपका सीयूटी पीजी है, ठीक है, सीयूटी पीजी है, इसी के अंतर्गत आप लोग का चाहे वह बीएड हो, ठीक है, या फिर आपका एमए हो, या फिर आपका एमकॉम हो, या फिर आपका एमएससी हो, ये सभी के सभी क्या आते हैं, वह सीयूटी पीजी के अंतर्गत आते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि सीयूटी पीजी 2023 के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, तो आपका बीएड, एमएड, एमएससी, एमकॉम, सभी जो कोर्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, सीयूटी पीजी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि सीयूटी पीजी में आप लोग का कुछ यहाँ पे पैटर्न होता है। उस पैटर्न को बताने से पहले आप लोग को यहाँ पे एक चीज अपडेट बताना चाहेंगे आप लोग को कि पिछले 2 सालों से हम लोग यहाँ पर बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का तीसरा साल होगा बीएचयू बीएड का। और सीयूटी बीएड की पिछले साल भी हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई थी, जिसमें हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपके स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए थे पेड कोर्स से, और बीएचयू बीएड में भी हम लोग के जो स्टूडेंट है वो सेलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का हमारा जो परसेंटेज है वह 60% से भी ज्यादा आप लोग का परसेंटेज हमारे इस कोचिंग संस्थान का है, जो कि हमारे पहले यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे कराया जाता था बीएचयू बीएड का प्रिपरेशन। अब यहाँ पर जब से सीयूटी आया है तब से हम लोगों ने एक नए यूट्यूब चैनल का क्रिएट किया जिसका नाम है सीयूटी रैंकर्स। और इसी पे आप लोग की सीयूटी बीएड हो या फिर पीजीक्यूपी 01 या फिर आपका पीजीक्यूपी 74, किसी भी बीएड चाहे वो डीयू हो, बीएचयू बीएड हो, सभी की तैयारी आपकी सीयूटी रैंकर्स पर ही कराई जाती है। तो आप भी अगर डीयू बीएड में या फिर बीएचयू बीएड में या फिर बीयू बीएड में या फिर आपका एयू बीएड में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, और बहुत ही मिनिमम फी में आप लोग की तैयारी कराई जाएगी और पूरे गारंटी के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। 3 मंथ की आपको यानी कि 3 माह की आप लोग की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर होता है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को और यहाँ पर क्लियर दिखे, ठीक है। ये देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पैटर्न आपका रहता है वह इस प्रकार से है कि पार्ट ए रहता है और पार्ट बी रहता है। तो पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्लियर बात है, 25 क्वेश्चन। और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डोमेन नॉलेज यानी डोमेन सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है। यूजी में डोमेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन पीजी में डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं वह कुछ कोर्सेज में होते हैं, कुछ कोर्सेज में नहीं होते हैं। लाइक बीएचयू चाहे बीएड कोर्स अगर हम देखें तो बीएड में कोई भी डोमेन सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन नॉलेज के नाम से हम लोग इसको बेसिकली जानते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि अगर सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप लोग तो दो ही चीज होती है, एक तो आपका पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, जिसको पार्ट ए को हम लोग जनरल पेपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पार्ट ए को जनरल पेपर के नाम से भी हम लोग जानते हैं या फिर सेक्शन ए के नाम से भी इसको जाना जाता है, और पार्ट बी जो है उसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें केवल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहां पर रीजनिंग, मैथ और अन्य कोर्सेज से भी क्वेश्चन आप लोग पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आगे क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चाहे कोई भी कोर्स कोड आपका रहे, 01 से लेकर के 75 तक, ठीक है, 01 से लेकर 75 तक के जितने भी कोर्स हैं सभी में आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कंपलसरी है। कुछ ही कोर्स हैं जिसमें आपका कंपलसरी नहीं है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आप लोग का कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दो चीजें होती हैं आप लोग की, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर होगा इसमें तो यह आपकी दो चीजें होंगी, एक तो आपकी हिंदी होगी और दूसरी आपकी इंग्लिश होगी। तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप हिंदी चुनेंगे या फिर इंग्लिश। अगर आप हिंदी चुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपका जो मीडियम है, क्वेश्चन का जो मीडियम है वह भी हिंदी रहेगा, और जो पेपर आएगा यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वह भी आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे इंग्लिश से भी लागू होती है। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपके जो क्वेश्चन का कह सकते हैं कि
पैटर्न होगा या फिर मीडियम होगा वह भी आपका इंग्लिश में रहेगा और सब्जेक्ट भी इंग्लिश से ही आप लोग क्या पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो दोनों ही चीजें एक समान है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपका मजबूत हो, उसी के साथ आप लोग जाना प्रिफर करिएगा। इसका आप लोग के एडमिशन के बाद कोई भी लेना देना नहीं रहता है। इतना चीजें क्लियर हो गई। आप बात करते हैं कि जो मीडियम आपका हिंदी या इंग्लिश रहेगा वो आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्पेशली वो आपके हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश है वह सभी कोर्स के लिए एक समान ही होने वाला है, चाहे आप 01 हो या फिर 74 हो या फिर 02 हो, यानी कि 01 से लेकर आपका 75 जितने तक आपका कोर्स है, पीजीक्यूपी 01 से लेकर पीजीक्यूपी 75 तक आपके जितने भी कोर्स हैं सभी में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कंपलसरी होता है और पेपर पैटर्न भी आपका सेम ही रहता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें सिलेबस आपको पढ़ना क्या है। तो हिंदी सिलेबस आपका जो है वह आपका वर्णमाला पढ़ना है, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। अब ये जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है वह कोई हवा में नहीं बताया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि ऑफिशियल सिलेबस तो अभी नहीं आया है। तो आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा कि क्या टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बताया जाता है? नहीं बताया जाता है। केवल एसएससी का ऐसा एग्जामिनेशन होता है जहां पे आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताया जाता है। अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देख लेंगे या फिर आप एकेडमिक एग्जामिनेशन देख लेंगे कोई भी एकेडमिक एग्जामिनेशन, तो उसमें केवल आपको यह बता दिया जाता है कि आपका इस सब्जेक्ट से पेपर बनेगा, हिंदी से पेपर बनेगा। अब वो टॉपिक कहां से आप लोग ढूंढेंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो ये जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया था, एनटीए 2021 आपका पेपर है वह कंडक्ट करा रहा है सभी यूनिवर्सिटी का, लेकिन बेसिकली सीयूटी जो आपका लागू हुआ है वह 2022 से लागू हुआ है। तो 2022 में जो आपके एक पीजीक्यूपी 01 से लेकर पीजीक्यूपी 75 तक जितने भी हिंदी के आपके सेट आए थे उन सभी सेट में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया। तो ऑफिशियल सिलेबस एकेडमिक कोर्सेज के लिए कभी नहीं आता है, केवल इतना आता है कि इस सब्जेक्ट से आपका पेपर बनाया जाएगा। क्लियर बात है? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगला जो टॉपिक है वह कहां से आप लोग को पढ़ना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, पुस्तक लेखक, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, साथ ही आपका तत्सम, तद्भव और वर्तनी और वाक्य संबंधी अशुद्धियां, यानी कि टोटल 15 ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद ये मालूम किए गए हैं। अब बात करते हैं कि हमने कितने पेपर को एनालिसिस किया है। तो देखिए आपको बता दें कि जो पीजीक्यूपी 01 है इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हमने एनालिसिस किया है। उसके बाद पीजीक्यूपी 01 से लेकर 7 तक इनके जो पेपर में आए थे क्वेश्चन वह एक समान थे। तो जिनका भी जो क्वेश्चन था वह एक समान था, उनको हम एक साथ रखे हुए हैं, यानी कि 7 प्रकार के आपके सेट दिए गए थे इस बार। तो इन सभी 7 प्रकार के सेट से आप लोग ये 15 टॉपिक हम लोगों ने निकाले हैं और ये 15 टॉपिक से ही आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 10 क्वेश्चन आप लोग पूछे जाते हैं, यानी कि 10 प्रश्न आपके हिंदी से या फिर आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं। क्लियर बात है आप लोगों को? अब ऐसे होते हैं जहां पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाता है तो आपका पीजीक्यूपी 0 यहाँ पे 38 होता है, तो 38 में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाता है। 40 का जो आपका पेपर है वह आपका पेपर पैटर्न अलग रहता है, उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन इसमें हिंदी से जो क्वेश्चन है बहुत कम होते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन जो है वो आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दूं कि इन सभी 7 जो आपके सेट हैं इन सभी 7 सेट से आप लोगों का पेपर पैटर्न हमने देखा है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं वो भी हम लोगों ने देख करके आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए कि अपठित गद्यांश में इस प्रकार का आपके का एक यहाँ पर गद्यांश दे दिया जाएगा, अपठित गद्यांश, और ये आपको इसको पढ़ना है। क्लियर बात है? इसको पढ़ना है आपको, और इसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपका, और इन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि माता पिता का कन्या के प्रति क्या कर्तव्य है, ये आपका प्रश्न पूछा गया इसी पैसेज से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माता पिता को बाध्य होना चाहिए कि अपनी कन्या को अपनी अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार कला व्यवसाय आदि की ऐसी शिक्षा पाने में दे
जिससे उनकी शक्तियां भी विकसित हो सकें। तो ये आपका जो गद्यांश रहेगा उसी गद्यांश से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे हम लोग अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग अलंकार के देख लेते हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा आपका अलंकार है। तो हरिपाद कोमल कमल से, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो आप लोग के टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिक को आप लोग गहराई से अध्ययन करिए। ये सभी टॉपिक आप लोगों को क्या किया जाएगा, YouTube पर आप लोग को बता दें कि चाहे किसी भी कोर्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कंपलसरी है, इसीलिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए YouTube पर ये क्लासेस बिल्कुल ही फ्री आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो YouTube हमारा जो चैनल है सीयूटी रैंकर्स, इसे जरूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट PGQP 01 या फिर PGQP 74 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिससे उनका सपना जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करने का वह पूरा हो सके। और ये जो हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी वह रोज शाम 7 बजे आप लोग की जो है क्लासेस वह आपकी चलाई जाने वाली है। तो आप लोग जरूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।